हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। देखो क्लास शुरू हुई नहीं कि पहले तुमने व्हाइट बोर्ड ऑन कर लिया। तुम आ जाओ पढ़ाने, जिनका भी व्हाइट बोर्ड ओपन है। शाम को तुम म्यूट कर देते, जरूरी था कि क्लास ओपन रखना था। चलो ऐसे मत किया करो, अगर क्लास में कोई इंसान म्यूट अनम्यूट करना भूल गया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम ऐसे पागल हो जाओगे। चलो ओके, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज की क्लास हमारे पास किसमें होगी? ओलेरी कल्चर में हमें देखने को मिलती है। चलो ठीक है ठीक है। ओलेरी कल्चर में हमने कल बेसिक पोर्शन सारा कवर कर लिया था। हमारे पास कौन कौन से क्लासिफिकेशन के टेबल आएंगे वो सब हमने देख लिए थे। अगला टॉपिक हमारे पास क्या जाता है? कोल क्रॉप्स का टॉपिक हमें देखने को मिलेगा। कोल क्रॉप्स जिसमें हम गोभी के बारे में पढ़ते हैं, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, ब्रसेल्स स्प्राउट, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो कोल क्रॉप्स की अगर हम बात करते हैं, कोल क्रॉप्स के एंसेस्टर हमारे पास कौन आते हैं? एंसेस्टर ऑफ कोल क्रॉप इज कोल वॉट। क्या जाता है? कोल वॉट, हमें इनका एंसेस्टर देखने को मिलेगा। कोल वॉट का नाम क्या जाता है? ब्रासिका ओलेरेसी वैरायटी सिल्वेस्ट्रिस। कोल वॉट का साइंटिफिक नाम हमारे पास क्या जाता है? ब्रासिका ओलेरेसी वैरायटी सिल्वेस्ट्रिस। क्रोमोसोम नंबर कितना आ जाएगा? 2n इज इक्वल टू 18। जितने भी हमें कैबेज कॉलीफ्लावर देखने को मिलते हैं वो सब हमारे पास इसमें से, इसके हमारे पास एंसेस्टर कोल वॉट आएगा। इसमें से ही वो सारी गोभी की अलग अलग प्रजातियां हमारे पास बनी है। कोल क्रॉप्स की फैमिली हमारे पास क्या जाती है? ब्रासिकेसी या फिर क्रूसीफेरेसी फैमिली आ जाएगी। क्या बोल सकते हैं? ब्रासिकेसी और क्रूसीफेरेसी। नाउ अच्छा, मैंने इंपॉर्टेंट टेबल बताए थे पर आज मैं बुक नहीं लाई हूं और मेरी क्लास यार ऊपर वाले स्टूडियो में है, तो यहाँ पे मेरे पास बुक है भी नहीं। अब कल की क्लास जब आपके पास नीचे होगी तब मुझे याद कराना, ठीक है? फिर मैं आपको बता दूंगी इंपॉर्टेंट टेबल्स। गोभी की अगर हम बात करते हैं तो गोभी हमारे पास आ जाती है एनुअल फॉर कंजम्पटिव यूज एंड बाइनियल फॉर सीड प्रोडक्शन। अब इसका मतलब आपके पास क्या होता है? कोई बताना चाहेगा इसका मतलब क्या है? कोल क्रॉप्स को हम बोलते हैं एनुअल फॉर कंजम्पटिव यूज और बाइनियल है फॉर सीड प्रोडक्शन। इसका क्या मतलब है? फ्रूट के लिए एनुअल, सीड के लिए लॉन्ग टाइम टेकन, वेजिटेटिव ग्रोथ। ठीक है, सीड 2 साल में तैयार होगा। अन्य हाँ जी, खान बिल्कुल। एनुअल का मतलब क्या होता है? एक ही लाइफ साइकिल, एक ही बार आपने किसी क्रॉप को ग्रो करना है। तो अगर हमने गोभी को सब्जी के तौर पे खाना होता है, हम पत्ता गोभी फूल गोभी की सब्जी बनाएंगे, तो अगर हमने उसको सब्जी के तौर पे खाना है तो हम उसको एनुअल की तरह लगाएंगे। मतलब जुलाई में हम लगाएंगे, सितंबर में आपके पास गोभी आ जाएगी, उसे काटो, सब्जी की तरह बनाओ और खा लो और पौधे को उखाड़ के फेंक दो। ये हमारे पास क्या है? एनुअल। एक ही सीजन में हमने उसे लगाना है, एक सीजन में आपके पास क्रॉप उग जाएगी, एक सीजन में उसे हम कंज्यूम कर लेंगे, उसे हम खा लेंगे। अब इसमें आपके पास गोभी में ना फ्लावरिंग आएगी ना इसमें आपके पास बीज आएगा। अगर आपको गोभी की फसल में से बीज भी चाहिए तो बीज के लिए हम क्या करेंगे? जुलाई में आपने गोभी लगाई, उस गोभी को हम सितंबर में हार्वेस्ट नहीं करेंगे, उसे हम क्या करेंगे? सितंबर में हार्वेस्ट नहीं करेंगे, सितंबर में भी उसे फील्ड में ही लगा हुआ रहने देंगे। फिर उसका दूसरा सीजन शुरू हो जाएगा क्योंकि वो फील्ड में ही लगी रहेगी। दूसरे सीजन में क्या होगा? अब गोभी का जो फूल होगा वो ओपन हो जाएगा क्योंकि वो ओवर मैच्योर हो जाएगा। ठीक है, ओवर मैच्योर हो जाएगा तो वो खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा और उसके अंदर से शूट्स निकलेंगी, टहनियां निकलेंगी। उन टहनियों के ऊपर फूल आते हैं, फ्लावरिंग आती है और उसके ऊपर हमें सीड फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो इसीलिए सब्जी के तौर पे अगर हम उसे खाते हैं सो इट इज एनुअल फॉर कंजम्पटिव यूज। सब्जी के तौर पे हम उसे एनुअल की तरह उगाते हैं, पर अगर हमें सीड प्रोडक्शन करवाना है, बीज हमने लेना है, तो सीड के लिए इट इज अ बाइनियल। सीड के लिए हमारे पास क्या जाता है? बाइनियल। 2 सीजन हमें इसे लगा के रखना पड़ता है, तब जाके हमें इसे सीड मिलेगा। गाजर में, मूली में भी इस तरह ही हमें देखने को मिलेगा, प्याज में भी आपको इस तरह ही देखने को मिलता है। ठीक है, वेरी गुड। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? नाउ कोल क्रॉप्स में हमें एक चीज देखने को मिलती है, प्रोटोगाइनी। हमने पहले टर्म्स का मतलब समझा हुआ है, तो इसमें हमारे पास क्या जाएगी? प्रोटोगाइनी आती है और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हमें देखने को मिलती है। तो प्रोटोगाइनी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से हमें इसमें क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। टाइप ऑफ फ्रूट क्या आएगा? सिलिक्वा। इस तरह से जो हमारे पास फ्रूट होता है, ये फ्रूट आपने मस्टर्ड में देखा होगा, सरसों के पौधे में देखा होगा, सरसों का फ्रूट आपके पास ऐसा ही लगता है, इसे हम क्या बोलते हैं? सिलिको। कोल क्रॉप में भी हमें ऐसा ही फ्रूट देखने को मिलेगा जिसके अंदर हमारे पास सीड होगी। मेजर पेस्ट ऑफ कोल क्रॉप्स आता है डीबीएम, ल्यूटेला, जाइलोस्टेला, डायमंड बैक मॉथ, ल्यूटेला, जाइलोस्टेला। ठीक है, अब हम एक एक करके हमारी जो कोल क्रॉप्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है ब्रासिका ओलेरेसी वैरायटी कैपिटाटा कैबेज। कैबेज का नाम है वैरायटी कैपिटाटा। सब में जीनस और स्पीशीज आपके पास सेम रहेगी, ब्रासिका ओलेरेसी, सिर्फ डिफरेंस हमारे पास आता है वैरायटी का। सो वैरायटी विल बी कैपिटाटा। हाँ जी, मस्टर्ड में भी आपको डीबीएम देखने को मिलेगा क्योंकि डीबीएम भी ओलिगोफेगस पेस्ट है, तो एक फैमिली में जितनी भी क्रॉप्स आएंगी उस सब पे अटैक करेगा। तो डीबीएम आपके पास मस्टर्ड की फैमिली में अटैक करता है, तो मस्टर्ड में भी उसका अटैक आ जाएगा। ओरिजिन कहाँ आएगा? मेडिटेरेनियन रीजन में हमें इसका ओरिजिन देखने को मिलेगा। सीड रेट, अर्ली का सीड रेट है 600 टू 700 ग्राम्स पर हेक्टेयर, लेट का है 375 टू 400 और एवरेज हमारे पास आता है 500 टू 750 ग्राम्स पर हेक्टेयर। अच्छा, अब मुझे ये बताओ इसमें अर्ली का सीड रेट ज्यादा है और लेट का सीड रेट कम क्यों है? ऐसा क्यों? अर्ली का सीड रेट ज्यादा है, लेट का सीड रेट कम है, व्हाई? वेरी गुड। सीड रेट वैसे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी आता नहीं है, अभी तक हमें एफओ में सीड रेट से क्वेश्चन देखने को मिला नहीं है, पर वेजिटेबल्स में और कोई चीज है भी नहीं जो आपके पास याद करने की है। वैरायटीज याद करने की है और सीड रेट है, नाम वगैरह आपके पास आ जाएगा। लेट जर्मिनेशन बिकॉज इट में फेल टू ग्रो। बिल्कुल, देखो अर्ली, अब जब आप गोभी लगाते हैं, गोभी का सीजन कब आता है? सर्दी में। सर्दी में सीजन है ना, तो अब आपने जब अर्ली क्रॉप आपको चाहिए होगी तो इसका मतलब जुलाई के एंड के आसपास आप उसका सीड लगा देंगे। जुलाई एंड में जब आपने सीड लगाया है तो उस टाइम पे तो गर्मी कितनी ज्यादा होती है, तो उस टाइम पे आपके पास सीड की जर्मिनेशन कम हो जाती है। तो अगर आप उसमें सिर्फ 300 से 400 ग्राम सीड लगाएंगे तो हो सकता है इसमें से आधे सीड मर जाए और सिर्फ 200 ही सीड आपके पास जर्मिनेट करेंगे। वहीं इसीलिए अर्ली क्रॉप में हम क्या करते हैं? ज्यादा सीड लगाते हैं क्योंकि हमें पता है जर्मिनेशन परसेंटेज आपके पास कम हो जाएगी, काफी सारे बीज आपके पास मर जाएंगे गर्मी की वजह से, तो हमने ज्यादा लगाए होंगे तब जाके हमारे पास फसल लगाने लायक बीजों से सीडलिंग देखने को मिलते हैं। इसीलिए अर्ली सीजन में आपके पास वेदर फेवरेबल ना होने की वजह से हमें ज्यादा सीड रेट देखने को मिलेगा। लेट में भी हमारे पास इसीलिए सीड रेट कम हो जाता है क्योंकि वेदर आपके पास फेवरेबल हो जाएगा, ठंड आ जाएगी, तो उस चक्कर में आपके पास सीड हमारे पास कम हो जाएंगे, जर्मिनेशन परसेंटेज आपके पास बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर भी क्रॉस पॉलिनेटेड है प्रोटोगाइनी की वजह से, सारी कोल क्रॉप्स आपके पास क्रॉस पॉलिनेटेड आएंगी प्रोटोगाइनी की ही वजह से। नाम क्या आ जाएगा? ब्रासिका ओलेरेसी वैरायटी बॉटराइटिस। कॉलीफ्लावर क्या है? बॉटराइटिस। ओरिजिन अगेन मेडिटेरेनियन रीजन। अर्ली सीड रेट इज 450 टू 700 ग्राम्स पर हेक्टेयर, लेट का हमारे पास आ जाएगा 350 टू 500 ग्राम्स पर हेक्टेयर। ना मूविंग फॉरवर्ड, नोलकोल। नोलकोल की अगर हम बात करते हैं, कैबेज और कॉलीफ्लावर में डिफरेंस क्या है? मतलब अगर तुमने कैबेज और नोलकोल या ब्रसेल्स स्प्राउट पूछा होता मैं तो भी मान लेती। मार्केट में सब्जियां ही दो आती हैं, एक कैबेज है कॉलीफ्लावर, इसमें तो डिफरेंस पता ही होता है कि एक पत्ता गोभी है, फूल गोभी है ना? और कैसा डिफरेंस आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं? 1 kg आपके पास दिया गया है अर्ली का, नोलकोल का बता दूं? चलो
तो कॉलीफ्लावर आपके पास आ जाएगी ब्रासिका ओलेरेसी, वैरायटी का फर्क है बोट्राइटिस, वो क्या पेटाटा है, ये बोट्राइटिस है। अर्ली का आ जाएगा 450 to 700, लेट का आ जाएगा 350 to 500। सीड रेट में वेरिएशन आपको वैरायटी से अकॉर्डिंगली देखने को मिल सकती है, किसी किसी वैरायटी में सीड रेट ज्यादा भी हो सकता है, किसी किसी वैरायटी में सीड रेट आपके पास कम भी हो सकता है, ठीक है। अब तुम ज्यादा अपनी क्लास में एंजॉयमेंट मत करो, मुझे लगा कैबिज मतलब पालक है क्या। अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो फिर तुम पढ़ाई छोड़ दो, फिर तुम हॉर्टिकल्चर मत पढ़ो, मैं नहीं पढ़ा सकती हूँ हॉर्टिकल्चर, ठीक है। चलो फिर हमारे पास क्या जाती है, नोल कोल। नोल कोल को हम कोल रवि भी बोल सकते हैं। नाम क्या जाएगा, ब्रासिका ओलेरेसी वैरायटी गोंगाई लोट्स, गोंगाई लोट्स। और इसमें आपके पास कुछ वैरायटीज के नाम हमारे पास आते हैं। नोल कोल में आप इन वैरायटीज के नामों को याद कर सकते हैं, क्योंकि नोल कोल में टेंपरेचर, पीएच, सीड रेट जैसी डिटेल्स को आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उतना डिटेल में क्रॉप नहीं करना है। तो कम से कम अगर आपको दो चार वैरायटीज के नाम पता होंगे, बाय चांस एग्जामिनेटर क्वेश्चन डाल देता है तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। सटॉन अर्लीस्ट पर्पल, गोलियत व्हाइट, किंग ऑफ मार्केट, अर्ली व्हाइट वियना और अर्ली पर्पल वियना, ये सब हमारे पास किसकी वैरायटीज आ जाएंगी, नोल कोल की वैरायटीज हमें देखने को मिलेगी। तो इसके साथ ही आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ब्रसेल्स स्प्राउट हमें देखने को मिलेगा। ब्रसेल्स स्प्राउट की अगर हम बात करते हैं तो देखने में ये पत्ता गोभी का छोटा रूप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सीड इसमें भी है आपके पास, पर सीड आपको इसका पढ़ने की जरूरत है, उतनी मेजर क्रॉप आपके पास नहीं है, ओके। तो ब्रसेल्स स्प्राउट हमारे पास छोटे छोटे इमेच्योर हेड्स हमें देखने को मिलते हैं। ब्रसेल्स स्प्राउट आपके पास देखने में पत्ता गोभी के जैसे आ जाएंगे, छोटे छोटे हेड आपके पास रहेंगे, इमेच्योर हेड्स हम इन्हें कह सकते हैं। फिर आपके पास ब्रोकली आ जाती है, ब्रोकली इज इमेच्योर फ्लावर। अब देखो कॉलीफ्लावर और ब्रोकली में फर्क है। कॉलीफ्लावर जो का कर्ड हम देखते हैं वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, बिल्कुल हार्ड और एकदम कॉम्पैक्ट होता है, उसका कर्ड एकदम टाइट होता है। लेकिन इस कर्ड को अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको ये छोटी छोटी बड्स दिख रही होंगी, इसमें आपको ये छोटी छोटी बड्स देखने को मिलेंगी। ये छोटी छोटी जो बड्स होती है इन्हीं को हम बोलते हैं इमेच्योर फ्लावरिंग बड्स। ये हमारे पास क्या जाती है, इमेच्योर फ्लावरिंग बड। तो ब्रोकली का एडिबल पार्ट हमारे पास ये है, इमेच्योर फ्लावर बड। और अगर हम ब्रोकली को 2-4 दिन ऐसे ही रहने देंगे, इसको पकाएंगे नहीं, तो आप देखेंगे कि ये जो इमेच्योर फ्लावर बड्स हैं ये आपके पास ओपन कर जाएंगी और येलो कलर की देखने को मिलती है, येलोइश कलरेशन इसमें आ जाएगी, है ना। तो उसकी वजह से ही आपके पास होता है, क्योंकि वो मैच्योर कर जाएगी। सो दिस इज योर ब्रोकली। और अब हमारे पास आती है नोल खोल। नोल खोल इस तरह से राउंड जैसा स्ट्रक्चर, आपको नॉब के जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। स्टेम से ही आपके पास नॉब बन जाएगी और इस नॉब में से आपके पास लीव्स एमर्ज करती हैं। इस नॉब में से आपके पास लीव्स एमर्ज करेंगी, इसे हम क्या बोलते हैं, नोल खोल। पत्ते भी आपके पास एडिबल आ जाते हैं और ये नॉब भी आपके पास एडिबल होती है, साग की तरह या फिर नॉर्मल गोभी की सब्जी की तरह इसको पका के खाया जा सकता है। ये आपके पास आएगा नोल खोल। फिर हमारे पास आती है कैबेज। कैबेज में हमें एंटी कैंसर कंपाउंड देखने को मिलता है, इंडोल 3 कार्बिनॉल। इंडोल 3 कार्बिनॉल में हमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी, ठीक है। नाउ कैबेज की वैरायटीज हमारे पास क्या क्या आ जाती हैं, पूसा मुक्ता। पूसा मुक्ता इज ब्लैक रॉट रेजिस्टेंट। जितनी वैरायटीज यहाँ पे कैबेज की लिखी हैं, सारी आपके पास इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आपको ये वैरायटीज तो याद होनी चाहिए कि ये वैरायटीज बिलोंग टू कैबेज। इसके अलावा आपको याद करें या ना करें वो आपकी मर्जी पर है, पर एटलीस्ट जो यहाँ है वो आपको याद होनी चाहिए। पूसा मुक्ता ब्लैक रॉट के रेजिस्टेंट है। पूसा ड्रम हेड ब्लैक लेग के रेजिस्टेंट आ जाएगी। प्राइड ऑफ इंडिया अर्ली वैरायटी है, साथ में राउंड है। कोपेनहेगन मार्केट सितंबर। पूसा अगेती, पूसा संबंध। पूसा संबंध हमारे पास आ जाती है सिंथेटिक वैरायटी और गोल्डन एकर हमारे पास आ जाएगी अर्लीस्ट वैरायटी। मैंने पूसा संबंध को ऐसे याद कराया था कि संबंध का मतलब क्या होता है, रिश्ते। तो रिश्ते हमारे कैसे होते हैं, नकली, ठीक है, नकली होते हैं ना। तो इसीलिए पूसा संबंध हमारे पास क्या है, सिंथेटिक वैरायटी, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि पूसा संबंध इज योर सिंथेटिक वैरायटी। अगर आपको याद होता है तो अच्छी बात है, अगर आप नॉर्मली कर सकते हैं तो भी अच्छी बात है, ठीक है। चलो, तो जो झूठा रिश्ता है वही नकली हुआ ना, फिर असली थोड़ी होगा। तो वो चाहे झूठा बोलो चाहे नकली बोलो, तो सिंथेटिक की चीज आपके पास वही होती है जो हमने आर्टिफिशियली बनाई होती है, ठीक है। तो ये सब हमारे पास क्या जाएंगी, कैबेज की वैरायटीज। कोपेनहेगन मार्केट सितंबर ये आपके पास इंपॉर्टेंट वैरायटीज है। प्राइड ऑफ इंडिया गोल्डन एकर ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास आती है कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर में हमें दो टर्म्स देखने को मिलती हैं। कॉलीफ्लावर की टर्म्स की अगर हम बात करते हैं, एक टर्म आपके पास कॉलीफ्लावर में आती है ब्लांचिंग, और दूसरी टर्म आपके पास कॉलीफ्लावर में आती है स्कूपिंग। दूसरी टर्म क्या आती है, स्कूपिंग। ब्लांचिंग का मतलब क्या होता है कॉलीफ्लावर में, व्हाट इज ब्लांचिंग, पत्तों से ढकना, वेरी गुड, हाँ जी। ब्लांचिंग में हम क्या करते हैं, जो गोभी का कर्ड होता है आपके पास, गोभी के कर्ड को हम उसी के पत्तों से कवर करके ढक देंगे। फील्ड के अंदर ही जो गोभी का कर्ड आपके पास उग रहा है उसे हम उसी के पत्तों से ढक देते हैं और कवर कर देते हैं, ताकि जो उसका व्हाइट कलर है वो आपके पास येलो कलर में कन्वर्ट ना हो जाए सनलाइट की वजह से। सनलाइट के डायरेक्ट एक्सपोजर की वजह से जो हमारे पास कर्ड का व्हाइट कलर है वो येलो कलर में हमारे पास कन्वर्ट हो सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लांचिंग आपके पास कहा जाएगा। अगर वो कर्ड व्हाइट से येलो में कन्वर्ट हो जाएगा तो मार्केट में गोभी का प्राइस कम हो जाएगा और आपको अच्छा पैसा उसके लिए नहीं मिलता है, इसीलिए हम ब्लांचिंग करते हैं। सेकंड चीज हमारे पास क्या आती है, स्कूपिंग। स्कूपिंग में हमने क्या करना है, मान लो ये आपके पास गोभी का कर्ड लगा हुआ है, ठीक है, ये साइड में पत्ते आपके पास आ जाएंगे और बीच में आपके पास क्या है, गोभी का कर्ड। इस कर्ड के बिल्कुल सेंटर में से, इस कर्ड के बीच में से हमने क्या करना है, एक कर्ड का टुकड़ा हमने रिमूव करना है। कर्ड के सेंट्रल पोर्शन को हमने बीच में से निकाल के रिमूव कर देना है। जैसे आइसक्रीम जब हम मांगते हैं दुकान वाले से तो आइसक्रीम का एक स्कूप निकालता है ना, स्कूप शब्द का मतलब क्या, यही है कि वो आइसक्रीम का एक गोला निकालता है, पूरा स्कूप निकालता है, फिर उसे कोन में डालता है। वैसे ही बिल्कुल उसी तरह आपने कर्ड के सेंटर में से एक सेंट्रल पोर्शन को हमने रिमूव कर देना है। क्यों रिमूव करना है, जब आप इस कर्ड के सेंट्रल पोर्शन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर फिर बाद में हमें शूट की ग्रोथ देखने को मिलेगी और इसी शूट में हमें फ्लावरिंग देखने को मिलती है। हमारे पौधे में जल्दी फ्लावरिंग आ जाए, अर्ली फ्लावरिंग आ जाए, इसीलिए हम कर्ड के सेंट्रल पोर्शन को रिमूव कर देते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, स्कूपिंग इसे कहा जाएगा। बिल्कुल फ्लावरिंग के लिए हमें देखने को मिलेगी। तो ये दो प्रोसेस है आपके पास कॉलीफ्लावर में जो आपने याद रखनी है, ब्लांचिंग एज वेल एज स्कूपिंग। क्लियर है। कॉलीफ्लावर की वैरायटीज की अगर हम बात करते हैं तो कॉलीफ्लावर में अर्ली वैरायटीज हमारे पास आ जाएंगी, मिड वैरायटीज और लेट वैरायटीज हमारे पास आती हैं। अर्ली वैरायटी पूसा अर्ली सिंथेटिक, अर्ली कुमारी, पूसा दीपाली, पूसा कटकी, पूसा कार्तिकी और पंथ शुभ्रा, ये सब हमारे पास क्या जाती हैं, अर्ली वैरायटीज। मिड वैरायटीज की बात करेंगे तो मिड वैरायटीज में आपके पास पूसा शरद, पूसा शुभ्रा, पूसा शुभ्रा इज रेजिस्टेंट टू ब्लैक रॉट। इंप्रूव्ड जापानीज वेरी इंपॉर्टेंट, इंप्रूव्ड जापानीज किसकी वैरायटी है, इजराइल से इंट्रोड्यूस किया गया है। नाम इसका इंप्रूव्ड जापानीज है, लेकिन इंट्रोड्यूस कहां से किया है, इजराइल से इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर आपको फ्लावरिंग नहीं करनी तो आपको स्कूपिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको फ्लावरिंग चाहिए है, सीड प्रोडक्शन चाहिए, तभी आपने स्कूपिंग करना है, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं आपके पास स्कूपिंग की, आप एज इट इज उसको रहने दीजिए फील्ड में, बिल्कुल ठीक है। इंप्रूव्ड जापानीज इंपॉर्टेंट है, पहले तो यही याद रखना है कि इंप्रूव्ड जापानीज कॉलीफ्लावर की वैरायटी है। कहां से इंट्रोड्यूस किया गया है, इजराइल से इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी है। लेट वैरायटी पूसा स्नोबॉल 1 एंड 2, पूसा हिमज्योति, पूसा स्नोबॉल 16, ऊटी 1, पूसा स्नोबॉल K1 इज रेजिस्टेंट टू योर ब्लैक रॉट। स्नोबॉल की अगर हम वैरायटीज की बात करते हैं तो स्नोबॉल का ग्रुप हमें देखने को मिलता है, जो हमारे टेम्परेट इलाके हैं, ठंडे इलाके होते हैं, वहां पर हमारे पास स्नोबॉल वाली वैरायटीज देखने को मिलती है। स्नोबॉल का मतलब क्या है, जो बर्फ के गोले जैसी सफेद कोई चीज होती है। तो यहाँ पर भी जो हमारे पास कॉलीफ्लावर होगा वो टेम्परेट एरियाज में बिल्कुल व्हाइट कलर का हमें कॉलीफ्लावर देखने को मिलेगा,
फ्लैट, इसे हम क्या बोलेंगे, स्नो बॉल। ठीक है, हाँ जी। पूसा हिमज्योति आपके पास सेल्फ ब्लांच वैरायटी आ जाएगी। एक और वैरायटी हमारे पास कॉलीफ्लावर में आती है, पूसा बीटा केसरी। पूसा बीटा केसरी कैसी वैरायटी है, बायो फोर्टिफाइड वैरायटी आपके पास ही आ जाएगी। इट इज योर बायो फोर्टिफाइड वैरायटी हमें देखने को मिलती है। बायो फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, बायो फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ऑरेंज कलर वैरायटी है हमारे पास। बायो फोर्टिफाइड ऑरेंज कलर वैरायटी, यस। बायो फोर्टिफिकेशन मींस एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना, विटामिन्स और मिनरल्स को ऐड ऑन करना किसी भी वैरायटी के अंदर, उसके अंदर के विटामिन्स और मिनरल के कंटेंट को एनहांस करना, उसे बढ़ा देना, उसे हम क्या बोलते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन, यस। तो पूसा बीटा केसरी भी आपने याद करनी है, कॉलीफ्लावर की वैरायटी है, बायो फोर्टिफाइड ऑरेंज कलर वैरायटी हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रोकली। ब्रोकली का नाम क्या है, ब्रासिका ओलेरेसी वैरायटी इटालिका हमें देखने को मिलेगा। ब्रोकली का ओरिजिन भी हमें कहां देखने को मिलता है, इटली में ही। और आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो हम पास्ता बनाते हैं, पास्ता में हम ब्रोकली डाल देते हैं, तो वहां से आप याद कर सकते हैं कि पास्ता इटली से है, तो वैरायटी इज इटालिका। ठीक है, एडिबल पार्ट हमारे पास क्या जाता है, इमेच्योर फ्लावर बट सीड रेट इज 400 टू 500 ग्राम पर हेक्टेयर। वैरायटीज पलम समृद्धि और पूसा केटीएस 1, पलम समृद्धि एंड पूसा केटीएस 1। अब इनमें आपके पास वैरायटीज ज्यादा वैरायटीज नहीं है, कम कम 2-4 ही वैरायटीज है, तो इन्हें आपने याद कर लेना है, अगेन एलिमिनेशन में आपके पास हेल्प करेंगी। फिर हमारे पास है ब्रसेल्स स्प्राउट। ब्रसेल्स स्प्राउट का नाम क्या है, ब्रासिका ओलेरेसी वैरायटी गेमीफेरा। गेमीफेरा एडिबल पार्ट हमारे पास क्या जाते हैं, मिनी हेड्स ऑन द एक्सिल ऑफ लीफ, लीफ एक्सिस पे मिलेंगे। सीड रेट अगेन 500 ग्राम पर हेक्टेयर। वैरायटीज आएंगी जेड क्रॉस, हिल्स आइडियल एंड रूबीना। जेड क्रॉस, हिल्स आइडियल एंड रूबीना। नेक्स्ट हमारे पास आती है केल। केल का एडिबल पार्ट हमारे पास क्या जाती है, लीव्स, ब्रासिका ओलेरेसी वैरायटी एसिफेला एंड एडिबल पार्ट विल बी योर लीव्स। ठीक है, तो कोल क्रॉप्स की बात करेंगे। कैबेज का नाम हमारे पास क्या था, व्हाट इज द नेम ऑफ कैबेज, वैरायटी, वैरायटी कैपिटाटा, वेरी गुड। एडिबल पार्ट क्या है कैबेज का, एडिबल पार्ट इज योर हेड। कॉलीफ्लावर का नाम क्या है, बॉट्राइटिस, एडिबल पार्ट विल बी, एडिबल पार्ट इज कर्ड। नोलखोल का नाम क्या जाएगा, नोलखोल वैरायटी गोंगाई लोड्स, वेरी गुड, गोंगाई लोड्स। एडिबल पार्ट क्या जाएगा, नॉब, एडिबल पार्ट इज नॉब। नोलखोल से ही आपके पास एडिबल पार्ट विल बी नॉब। ब्रसेल्स स्प्राउट का नाम क्या जाता है, ब्रसेल्स स्प्राउट इज वैरायटी गेमीफेरा, इटालिका नहीं है, इटालिका ब्रोकली थी, ब्रसेल्स स्प्राउट इज गेमीफेरा। ठीक है, एंड एडिबल पार्ट विल बी, नहीं उसको हम ट्यूबर नहीं बोलेंगे, नोलखोल को नॉब भी कहा जाएगा। एडिबल पार्ट विल बी ब्रसेल्स स्प्राउट, यस। इमेच्योर मिनी हेड्स आपके पास आएंगे। ब्रोकली का नाम क्या जाता है, वैरायटी इटालिका एंड एडिबल पार्ट विल बी, एडिबल पार्ट इज इमेच्योर फ्लावर बट, वेरी गुड। केल का नाम क्या आएगा, केल इज वैरायटी इसिफेला एंड एडिबल पार्ट इज लीव्स। ठीक है, चलो फिर हमारे पास आते हैं डिजीजेस ऑफ कोल क्रॉप्स। ब्लैक रॉट इज अगेन बैक्टीरियल डिजीज बिकॉज ऑफ योर ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। ब्लैक रॉट बैक्टीरिया की वजह से आएगा, ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। कर्ड रॉट और सॉफ्ट रॉट हमें देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ योर बैक्टीरिया अर्वीनिया क्रोटोवेरा, अर्वीनिया क्रोटोवेरा। स्टॉक रूट हमारे पास आता है, स्टॉक रूट इज बैक्टीरिया स्क्लेरोशीनिया स्क्लेरेशियम, स्क्लेरोशीनिया स्क्लेरेशियम। लीफी स्टेम नहीं, आप उसको बोलेंगे लीफ आपके पास अलग आएगी और स्टेम मॉडिफाई करके आपके पास नॉब बना देती है, तो नोलखोल का एडिबल पार्ट आपके पास नॉब भी रहेगा। व्हाइट रस्ट एंड व्हाइट ब्लिस्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके पास लीफ है, लीफ के ऊपर हमें व्हाइट कलर के छोटे छोटे रस्ट के दाने हमें देखने को मिलते हैं, डॉट्स हमें देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ एल्ब्यूगो कैंडिडा। देन वी हैव ब्लैक लेग और ड्राई रॉट फंगस की वजह से फ्यूजेरियम स्पीशीज, किस वजह से आएगा, फ्यूजेरियम स्पीशीज। तो ये सब हमारे पास क्या जाते हैं, डिजीजेस ऑफ कोल क्रॉप्स। सबकी फोटोज यहाँ पे दी गई है। ब्लैक रॉट में ब्लैक कलर की रॉटिंग आपको देखने को मिलेगी, कर्ड रॉट में जो हमारे पास गोभी का कर्ड होगा उसमें रॉटिंग हो जाएगी, स्टॉक रॉट में जो स्टेम है स्टॉक पोर्शन में रॉटिंग आएगी, देन व्हाइट रस्ट में व्हाइट कलर के डॉट्स देखने को मिलेंगे, और ब्लैक लेग और ड्राई रॉट। पेस्ट में कैबेज बटरफ्लाई इंपॉर्टेंट पेस्ट हमारे पास आ जाता है, जो हमें लार्वा देखने को मिलते हैं। कभी कभी हम गोभी की सब्जी लाते हैं ना, बड़े बड़े लार्वा आपको देखने को मिलते हैं, वो जो लार्वा आपको देखने को मिलता है वो जनरली कैबेज बटरफ्लाई का ही लार्वा होगा। डार्क ग्रीन ब्लैकिश कलर का लार्वा आपको देखने को मिलता है, कैबेज बटरफ्लाई पायरिस ब्रासिके। डायमंड बैक मॉथ लुटेला जाइलोस्टेला हमारे पास आएगी, इंपॉर्टेंट पेस्ट है अगेन। स्टेम बोरर हेल्यूला अंडालिस हमारे पास आ जाता है, स्टेम बोरर। देन वी हैव फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऑफ कॉलीफ्लावर, वेरी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऑफ कॉलीफ्लावर। हर बार हमें इनमें से 1 या 2 साल बाद कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। सो फर्स्ट वी हैव इज ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस मतलब कोई चीज दिखना ही ना, कोई चीज कहीं पे प्रेजेंट ही ना होना। सो इसका मतलब क्या है, फेलियर टू फॉर्म एनी कर्ड। जो आपके पास गोभी है, फूल गोभी है, यहाँ पर कोई कर्ड की फॉर्मेशन ही नहीं होगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई कर्ड ही नहीं बन पाता, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंडनेस इसे कहा जाएगा। फेलियर टू फॉर्म एनी कर्ड किसकी वजह से होगा, अगर अर्ली स्टेजेस में किसी इंसेक्ट का अटैक हमें देखने को मिलता है, या फिर कर्ड फॉर्मेशन के टाइम पे टेंपरेचर कम रहे और फ्रॉस्ट का इंसिडेंस हो, उस वजह से ब्लाइंडनेस हो सकती है। सेकंड हमारे पास आता है बटनिंग। बटनिंग इज डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल कर्ड इन योर यंग प्लांट। जो हमारे पास कर्ड है, कर्ड का साइज हमारे पास बिल्कुल छोटा रह जाता है, स्मॉल कर्ड का साइज हमें देखने को मिलता है, दिस इज योर बटनिंग। किसकी वजह से, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी और हाई टेंपरेचर की वजह से कर्ड का साइज विल रिमेन स्मॉल, बटन के जैसा ही छोटा साइज रह जाएगा, उसे हम बोलते हैं बटन। थर्ड हमारे पास क्या जाता है, हॉलो स्टेम। हॉलो स्टेम में अगर आप देखेंगे तो जो आपके पास कॉलीफ्लावर है, कॉलीफ्लावर की जो स्टॉक आपको देखने को मिलती है वो बिल्कुल खोखली हमारे पास हो जाएगी। वो कैसे हो जाती है, खोखली हमारे पास हो जाएगी, एंड इट इज बिकॉज ऑफ योर एक्सेस नाइट्रोजन। एक्सेस नाइट्रोजन की वजह से वी हैव हॉलो स्टेम। नेक्स्ट हमारे पास आता है विपटेल। ओनली द मिडरिब ऑफ द लीफ ब्लेड डेवलप्स। तो हमारे पास ये लीफ है, अब देखो नॉर्मल कंडीशन में लीफ आपके पास कैसी होनी चाहिए, हेल्दी लीफ आपके पास इस तरह से प्रेजेंट होगी, इस तरह से दिखेगी। लेकिन अगर हम विपटेल की बात करते हैं तो इसमें लीफ का सिर्फ मिडरिब का डेवलपमेंट होगा, सिर्फ बीच में जो आपके पास मिडरिब होती है, बड़ा सा स्टॉक होगा, उसी की डेवलपमेंट होगा, उसके साइड में आपके पास लीफ प्रॉपर्ली डेवलप ही नहीं कर पाएगी, इसे हम क्या बोलते हैं, विपटेल इसे कहा जाएगा। दिस विल बी योर विपटेल डिसऑर्डर। किसकी वजह से, मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी की वजह से, हॉलो स्टेम, बटनिंग, बटन का साइज छोटा और कर्ड की फॉर्मेशन ही नहीं होगी। सो दिस इज योर विपटेल। विपटेल मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से देखने को मिलेगा, और साथ के साथ ही एसिडिक सॉइल में ज्यादा होता है, ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि एसिडिक सॉइल में जो हमारे पास मॉलिब्डेनम होगा वो आपके पास कम हो जाता है, डेफिशिएंट हो जाता है, और उसकी वजह से प्लांट को मॉलिब्डेनम नहीं मिलेगा, उसकी डेफिशिएंसी से लीफ की ग्रोथ आपके पास प्रॉपर नहीं हो पाएगी। ठीक है, सो विपटेल का अकरेंस मॉलिब्डेनम डेफिशिएंसी और एसिडिक सॉइल। देन वी हैव ब्राउनिंग। ब्राउनिंग की बात करेंगे तो ब्राउनिंग में सब कुछ बी से आपको देखने को मिलेगा। ब्राउनिंग मतलब कर्ड का कलर हमारे पास हो जाएगा ब्राउन कलर का, एंड इट इज बिकॉज ऑफ बोरॉन डेफिशिएंसी। ब्राउनिंग, ब्राउन कलर ऑफ कर्ड बिकॉज ऑफ योर बोरॉन डेफिशिएंसी।
सो इट इज ब्राउन और रेड रॉट हमें देखने को मिलेगा। इस तरह से जो हमारे पास कर्ड होगा वो ब्राउन कलर का हो जाएगा या रेडिश डिस्कलरेशन उसमें देखने को मिलेगी। हॉलो स्टेम, जो आपके पास प्लांट है, जो आपके पास गोभी है, गोभी का जो फूल होगा उसकी जो स्टॉक होती है, डंठल होता है, तो आपके पास खोखला हो जाता है, हॉलो हो जाता है, ज्यादा नाइट्रोजन की वजह से, ओवर फर्टिलाइजेशन की वजह से। हाँ जी, विपटेल इस बार आया भी था पेपर में, बिल्कुल। फिर हमारे पास आता है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का मतलब क्या है? लॉस ऑफ क्लोरोफिल। आपकी लीव्स में से क्लोरोफिल का लॉस हमें देखने को मिलेगा। और क्लोरोफिल बनता किस किसकी वजह से है? आयरन और मैग्नीशियम, यही आपके पास मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है क्लोरोफिल के। तो क्लोरोसिस में जो हमारे पास ओल्डर लीव्स हैं, जो पुरानी लीव्स हैं, उनमें हमें येलोइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगी। उसमें हमारे पास क्या जाता है? येलोइश डिस्कलरेशन, जिसे हम क्लोरोसिस बोलेंगे, एंड इट इज बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम की कमी की वजह से। फिर हमारे पास आता है राइसिनस। वेलवेटी कर्ड और फ्लावर बड्स हमें देखने को मिलते हैं। जो हमारे पास कर्ड है वो हमारे पास सॉफ्ट और वेलवेटी सा देखने को मिलेगा, ठीक है। कर्ड की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, कॉम्पैक्ट नहीं रहेगा आपके पास कर्ड। कर्ड हमें सॉफ्ट सॉफ्ट सा देखने को मिलता है, वेलवेट जैसा सॉफ्ट हो जाएगा और उसमें फ्लावर बड्स भी देखने को मिलेंगे। दिस इज योर राइसिनस। किस वजह से? एक्सेस नाइट्रोजन अगेन और हाई ह्यूमिडिटी। देन वी हैव फजीनेस। फजीनेस में फ्लावर पेडिसल आपके पास इलोंगेट कर जाएंगी, तो जो आपके पास कर्ड होगा, कर्ड में से स्टॉक्स निकलनी शुरू हो जाती हैं, फ्लावर की पेडिसल्स निकलनी आपके पास शुरू हो जाएंगी। ये भी हमें क्यों देखने को मिलता है? अगर हम गलत टाइम पे कल्टीवेशन करते हैं, उसकी वजह से हमें फजीनेस देखने को मिलेगी। कल्टीवेशन इन योर अबनॉर्मल टाइम। तो ये थे हमारे पास फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऑफ योर कॉलीफ्लावर। इंपॉर्टेंट है ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ये सारे आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से डिसऑर्डर देखे? पहला हमारे पास था ब्लाइंडनेस, दूसरा हमारे पास आएगा बटनिंग, नाइट्रोजन की कमी की वजह से, तीसरा हमारे पास क्या जाएगा? हॉलो स्टेम, ज्यादा नाइट्रोजन की वजह से। फिर हमारे पास क्या जाएगा? विपटेल, मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से आपको देखने को मिलेगा। ब्राउनिंग, बोरॉन की डेफिशिएंसी से ब्राउनिंग हो जाएगी आपके पास कर्ड की। क्लोरोसिस, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से येलो कलरेशन, आपको येलो मॉटलिंग लीव्स के ऊपर देखने को मिलेगा। राइसिनस और फजीनेस, ये दो आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं कॉलीफ्लावर के, ये सब आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपने पढ़ने हैं और याद भी करने हैं। कॉलीफ्लावर की फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इंपॉर्टेंट है, साथ में टोमेटो की फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आएंगे, वो भी आपके पास इंपॉर्टेंट आएंगे। अब हम पढ़ते हैं अगली क्रॉप के बारे में, कैरेट एंड रेडिश। कैरेट का नाम हमारे पास क्या जाता है साइंटिफिक नेम? डॉकस कैरोटा। कैरेट का साइंटिफिक नेम क्या जाएगा? डॉकस कैरोटा। फैमिली हमारे पास क्या है? एपिएसी अम्बेलिफेर। कैरेट से हमें बेवरेज की प्रिपरेशन देखने को मिलती है, ड्रिंक हमारे पास बनती है कौन सी? कांजी बनेगी फ्रॉम योर ब्लैक कैरेट। ब्लैक कैरेट से हमारे पास ड्रिंक या बेवरेज बनती है कांजी। ओरिजिन कहां जाएगा? साउथ वेस्ट एशिया, अफगानिस्तान में हमें कैरेट का ओरिजिन देखने को मिलेगा। साउथ वेस्ट एशिया, अफगानिस्तान। कूल सीजन क्रॉप है, सर्दियों में हमारे पास कैबेज लगती है, ठीक है, सॉरी हमारे पास कैरेट लगती है सर्दियों में। टाइप ऑफ फ्रूट हमारे पास क्या है? चीजो कार। एडिबल पार्ट क्या जाता है? टैब रूट। अब मुझे ये बताओ, कैरेट में रूट की मॉडिफिकेशन कौन सी थी? कैरेट में रूट की मॉडिफिकेशन कौन सी थी? वेरी गुड, कोनिकल। कैरेट में रूट की मॉडिफिकेशन क्या आएगी? कोनिकल, वेरी गुड। एडिबल पार्ट टैप रूट है और टेस्ट किसकी वजह से है? ग्लूटामिक एसिड। कैरेट में बिटरनेस भी हमें देखने को मिलती है और कैरेट में बिटरनेस आपके पास आ जाएगी आइसोकुमारिन की वजह से। इसमें आ जाएगी बिकॉज ऑफ योर आइसोकुमारिन, तो ये आपने याद रखना है। बिल्कुल, ग्रेप का हलवा आप विंटर में खाएंगे तो ये आपके पास फुल सीजन क्रॉप है, ठीक है। चलो, फिर हमारे पास आ जाती है एनुअल। रूट प्रोडक्शन के लिए हमारे पास कैरेट क्या आ जाएगी? एनुअल की तरह हम इसे ग्रो करते हैं। वेयर एज फ्लावरिंग और फ्रूट सेट के लिए हमारे पास क्या जाती है? बाइनियल। फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेट के लिए इट विल बी बाइनियल। सीड रेट 5 to 6 kg पर हेक्टेयर सीड रेट हमारे पास आ जाएगा फॉर योर कैरेट। तो आई होप अब आपको एनुअल और बाइनियल वाला कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो इसमें आपके पास कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। ब्लैक कैरेट के लिए भी आपके पास जो पिगमेंट होगा वो एंथोसियानिन के पिगमेंट्स होते हैं, क्योंकि एंथोसियानिन जब आपके पास हाई डोजेस में प्रेजेंट होता है उससे हमें ब्लैकनिंग देखने को मिल जाएगी। नहीं, कैरेट आपके पास होल क्रॉप में नहीं आएगा, कैरेट की फैमिली आपके पास एपीएसी अम्बेलिफेर है, वो डिफरेंट है आपके पास, ठीक है। बिटरनेस में आपके पास आता है आइसोकुमारिन। बिटरनेस के लिए आपके पास क्या आएगा? आइसोकुमारिन हमें देखने को मिलेगा। फिर हमारे पास आता है रेडिश। रेडिश की बात करते हैं, रेडिश का नाम है रेफेनस सेटाइवस। रेफेनस सेटाइवस एंड अरोमा इज बिकॉज ऑफ आइसोथायोसायानेट। अरोमा किसकी वजह से आएगी? आइसोथायोसायानेट। रेडिश की फैमिली क्या जाती है? ब्रासिकेसी। रेडिश को हम कोल क्रॉप्स में कंसीडर नहीं करेंगे, पर रेडिश और जो हमारे पास कोल क्रॉप्स हैं उनकी फैमिली आपके पास सेम रहेगी, उनकी फैमिली सेम आ जाती है। रेडिश में कौन सी रूट की मॉडिफिकेशन थी बताओ? रूट मॉडिफिकेशन ऑफ रेडिश फ्यूजिफॉर्म, वेरी गुड, फ्यूजिफॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओरिजिन मेडिटेरेनियन रीजन। इसमें भी रूट किससे बनती है? प्राइमरी रूट एंड हाइपोकोटाइल से आपके पास रूट देखने को मिलेगी ऑफ योर रेडिश। रेडिश में हमारे पास आता है स्टैकलिंग। स्टैकलिंग किसे बोलते हैं? जिस रेडिश को हम सॉइल में ही रहने देंगे ताकि उसमें हमारे पास सीड की फॉर्मेशन हो सके, उसे हम क्या बोलेंगे? स्टैकलिंग। द रूट ऑफ रेडिश फॉर सीड प्रोडक्शन, जिस रूट को हमने सॉइल में ही रहने देना है ताकि उसमें आपके पास सीड का प्रोडक्शन हो सके, उसे हम बोलते हैं स्टैकलिंग। ना बिल्कुल, कैरेट इज रिच सोर्स ऑफ योर विटामिन ए। कैरेट में फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हमारे पास आता है फोर्किंग, एंड फोर्किंग इज बिकॉज ऑफ ड्यू टू हार्ड सॉइल पैन। तो फोर्किंग में हमारे पास क्या होगा? जो आपके पास गाजर है वो इस तरह से आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए, पर गाजर हमारे पास स्प्लिट कर जाती है नीचे से दो हिस्सों में, दो तीन कितने भी हिस्सों में वो आपके पास स्प्लिट कर सकती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फोर्किंग। किस वजह से होगा? ड्यू टू हार्ड सॉइल पैन। अब नीचे अगर आपके पास मिट्टी सख्त होगी, मिट्टी में सॉल्ट आपके पास ज्यादा होंगे, सॉल्ट ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? रेडिश सॉरी कैरेट आपके पास सीधा ग्रो नहीं कर पाएगी। सीधा जब वो आपके पास ग्रो नहीं कर पाएगी तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को स्प्लिट कर लेगी और फिर अलग अलग आपके पास पार्ट्स में ग्रो करती है। तो इसलिए नीचे से कैरेट कोनिकल होने की बजाय जब वो दो तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे? फोर्किंग। फोर्क देखा है सबने? फोर्क हम चिमटे को भी बोल देते हैं, चिमटा होता है ना, चिमटे को फोर्क बोल देते हैं। तो चिमटे में ऐसे दो आपके पास चीजें प्रेस होती है जिसे हम रोटी से पकड़ सकते हैं, उसी तरह से कैरेट भी आपके पास नीचे से स्प्लिट हो जाएगी चिमटे की तरह। पोटेशियम हमारे पास चाहिए होता है कैरेट में फॉर द रूट कलर डेवलपमेंट। हमारे पास रूट में प्रॉपर कलर आए उसके लिए हमें पोटेशियम की रिक्वायरमेंट रहेगी। फिर ऑरेंज कलर हमारे पास आता है अल्फा एंड बीटा कैरोटीन की वजह से। ऑरेंज कलर विल बी बिकॉज ऑफ अल्फा एंड बीटा कैरोटीन। पर्पल कलर हमारे पास आएगा बिकॉज ऑफ एंथोसियानिन। पर्पल इज बिकॉज ऑफ एंथोसियानिन। येलो कलर हमारे पास आएगा ज़ैंथोफिल की वजह से, एंड रेड कलर इज बिकॉज ऑफ लाइकोपीन। रेड कलर इज बिकॉज ऑफ लाइकोपीन। अगर आपकी पूरी फील्ड में जितना भी गाजर है वो सारा फोर्क हो जा रहा है, तो इसका मतलब आपकी सॉइल में सॉल्ट ज्यादा है, एल्कलीन सॉइल होगी आपके वहां पे, तभी आपको ऐसी चीज देखने को मिल रही है। तो आपको सॉइल को ट्रीट करना पड़ेगा, तभी आपके पास कैरेट नॉर्मल लगेगी। वैरायटीज हमारे पास क्या जाती है? पूसा मेघाली। पूसा मेघाली इज हाईएस्ट इन विटामिन ए। सबसे ज्यादा विटामिन ए हमें पूसा मेघाली में ही देखने को मिलेगा। इसमें आ जाएगा पूसा मेघाली में हाईएस्ट विटामिन ए। पूसा केसर, पूसा यमदागिनी, इंपेरेटर, शैंटनी, नांटिस हाफलॉन्ग, ऊटी 1। अगेन सारी वैरायटीज इंपॉर्टेंट है, कोई भी वैरायटी को आप स्किप नहीं कर सकते।
ठीक है, कोई भी वैरायटी को आप स्किप नहीं कर सकते। और अगर आपको याद होगा ऊटी 1 वैरायटी हमने कॉलीफ्लावर में भी देखी थी और ऊटी 1 हमारे पास कैरेट में भी आती है। ऊटी 1 हमारे पास कैरेट में भी आ जाएगी। पूसा मेघाली, पूसा केसर, पूसा यमदागिनी, यमदागिनी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। इंपेरेटर और शांतिनी भी इंपॉर्टेंट है। शांतिनी को कहां से इंट्रोड्यूस किया गया है? फ्रॉम फ्रांस। इट्स एन इंट्रोडक्शन फ्रॉम फ्रांस। और नैंटेस हाफ लॉन्ग, ये सब हमारे पास क्या जाती हैं? कैरेट की वैरायटीज। देन वी हैव रेडिश। रेडिश में पिंक और रेड कलर आता है बिकॉज ऑफ एंथोसियानिन। रेडिश का पिंक एंड रेड कलर इज बिकॉज ऑफ एंथोसियानिन। पर्पल कलर हमारे पास आता है बिकॉज ऑफ सियानिडिन। पर्पल कलर किस वजह से आएगा? सियानिडिन। एंड रेड कलर इज बिकॉज ऑफ पेलारगोनिडिन। रेड कलर किस वजह से आता है? पेलारगोनिडिन। नेक्स्ट हमारे पास है पूसा रश्मि, पूसा चेतकी, सफेद, पूसा हिमानी, व्हाइट डिसाइसल, अर्का निशान, स्कारलेट ग्लोब और पूसा मृदुला। ये सब हमारे पास क्या जाएंगी? रेडिश की वैरायटीज। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मृदुला की 3 वैरायटीज आपके पास आएंगी, अर्का मृदुला, मृदुला और पूसा मृदुला। अर्का मृदुला किसमें थी बताओ? अर्का मृदुला कौन सी क्रॉप में थी? गुआवा। वेरी गुड। ग्रेप किसने लिखा है? अजीत, क्या पढ़ रहे हो तुम? ग्रेप में कहां से मृदुला आ गई? अर्का मृदुला है, गुआवा। मृदुला किसकी है? पॉमीग्रेनेट। किसका क्रॉस है मृदुला पॉमीग्रेनेट में? पॉमीग्रेनेट में मृदुला किसके क्रॉस से बनती है? वेरी गुड। गणेश इंटू गुलेशा रेड। गणेश इंटू गुलेशा रेड। और रेडिश में हमारे पास क्या जाएगी? पूसा मृदुला। रेडिश में हमारे पास क्या आएगी? पूसा मृदुला। और रेडिश की सारी वैरायटीज इंपॉर्टेंट है। रश्मि भी इंपॉर्टेंट है, चेतकी इंपॉर्टेंट है, पूसा सफेद, पूसा हिमानी। हिमानी अक्सर पहाड़ों के लिए टर्म इस्तेमाल किया जाता है। हिम मतलब पहाड़, बर्फ से ढके हुए पहाड़, तो हिमानी का मतलब सफेद रंग का, तो इसीलिए रेडिश की वैरायटी है हिमानी। व्हाइट इसाइसल भी आ जाएगी, अर्का निशान, स्कारलेट ग्लोब एंड पूसा मृदुला। गोल्डन एकर किसकी वैरायटी थी? गोल्डन एकर कैबेज की। गोल्डन एकर किसकी थी? कैबेज की। ठीक है, चलो। तो ये था हमारे पास कैरेट और रेडिश के बारे में। कैरेट और रेडिश में आपको एक और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर देखने को मिलता है दोनों में, विच इज योर टीथीनेस। टीथीनेस ये दोनों में आपको देखने को मिलेगा। जो इनके टिश्यूज होंगे, जो हमारे पास एडिबल पार्ट आ जाता है, एडिबल पार्ट हमारे पास बिल्कुल गला सड़ा सा वाटरी जैसा हमें देखने को मिलता है। रेडिश और कैरेट दोनों में ये डिसऑर्डर आपके पास आ जाता है, टीथीनेस। ठीक है, ये आपने याद रखना है। चलो, मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्रॉप्स आएंगे टमाटो, ब्रिंजल एंड चिली। नेक्स्ट हमारे पास क्रॉप्स क्या जाएंगी? टमाटो, ब्रिंजल एंड चिली। टमाटो तीनों की फैमिली हमारे पास क्या जाएगी? सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करेंगी। तीनों हमारे पास सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करेंगी। हाँ जी निशांत, आपके पास मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट आ जाएगी। ठीक है, तीनों हमारे पास किसके आएंगी? सोलेनेसी फैमिली में। सोलेनेसी फैमिली में हमारे पास पहले इसको नाइटशेड फैमिली भी कहा जाता था कि इसमें जो आपके पास फ्रूट क्रॉप्स लगती हैं वो एडिबल नहीं है, वो जहरीली होती है, पॉइजनस होती है। क्योंकि कुछ क्रॉप्स आपके पास ऐसी भी थी जो आपके पास पॉइजनस थी, लेकिन फिर धीरे धीरे इवेंचुअली हमारे पास उन क्रॉप्स को आइसोलेट किया गया जो कि एडिबल थी और उन्हें कंज्यूम किया जा सकता है। फिर हमने इसके नाम को सोलेनेसी रख दिया। अदरवाइज जैसे हम नाइटशेड फैमिली बोलते थे। इनफैक्ट एक टाइम पर बैंगन को भी नहीं खाया जाता था, इसलिए नहीं खाया जाता था कि ये जहरीला होगा और इसे खा के मर जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम टमाटो की बात करते हैं, टमाटो का साइंटिफिक नेम क्या जाएगा? लाइकोपर्सिकन एस्पिलेंटम या फिर सोलेनम लाइकोपर्सिकॉन, या फिर क्या जाएगा? सोलेनम लाइकोपर्सिकॉन। एसिड हमें कौन सा देखने को मिलता है? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड आता है टमाटो में और हमें टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड भी देखने को मिलता है। इनफैक्ट अगर हम टमाटो की बात करते हैं, टमाटो में सिट्रिक एसिड से ज्यादा ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। टमाटो में सिट्रिक एसिड से ज्यादा ऑक्सैलिक एसिड हमें देखने को मिलेगा इन योर मेजर क्वांटिटी। ओरिजिन कहां जाएगा? साउथ अमेरिका इज द ओरिजिन। और फ्रूट टाइप क्या है? बेरी। तीनों का ही फ्रूट आपके पास बेरी है, तीनों में हमने फ्रूट कंज्यूम करना है और तीनों का फ्रूट क्या है? बेरी। टमाटो भी, ब्रिंजल भी और चिली भी। ठीक है, टमाटो का प्लांट हमारे पास कैसा है? डे न्यूट्रल एंड सेल्फ पॉलिनेटेड। सेल्फ पॉलिनेशन इसमें होती है। टीएसएस 4.5 ब्रिक्स। क्योंकि टमाटर में आपके पास खट्टा रहेगा, मीठे टमाटर नहीं होते, तो शुगर कंटेंट इसमें आपके पास कम रहेगा, एसिडिक कंटेंट इसमें कंपैरेटिवली ज्यादा रहेगा। सीड रेट, जनरल का सीड रेट है 400 टू 500 ग्राम्स पर हेक्टेयर। हाइब्रिड सीड रेट हमारे पास आता है 100 टू 150 ग्राम्स पर हेक्टेयर। हाइब्रिड सीड रेट इज 100 टू 150 ग्राम्स पर हेक्टेयर। देन वी हैव ब्रिंजल। ब्रिंजल इज सोलेनम मेलोंजिना। ब्रिंजल क्या जाएगा? सोलेनम मेलोंजिना। ओरिजिन कहां जाता है? इंडो बर्मा। ओरिजिन विल बी योर इंडो बर्मा एंड फ्रूट इज बेरी। प्लांट इज अगेन डे न्यूट्रल प्लांट आ जाएगा और हेटेरोस्टाइली इज सीन इन योर प्लांट। हेटेरोस्टाइली आ जाती है प्लांट में। जनरल का सीड रेट इज 200 टू 300 ग्राम और हाइब्रिड का जाएगा 150 टू 200। देन वी हैव चिली। चिली की अगर हम बात करते हैं तो दो तरह की हमारे पास चिली आ जाती है, हॉट पेपर और स्वीट पेपर। हॉट पेपर होती है हमारे पास मिर्च, जो हमें हरी मिर्च, लाल मिर्च हमें देखने को मिलेगी, वो क्या है? हॉट पेपर। स्वीट पेपर शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को हम क्या बोलते हैं? स्वीट पेपर, या फिर इसे स्वीट पेपर की जगह बेल पेपर भी कहा जा सकता है। स्वीट पेपर की जगह इसे बेल पेपर भी कहा जाएगा। ठीक है, दोनों का नाम क्या रहता है? कैप्सिकम एनम ही हमें देखने को मिलेगा, जो हमारे पास बिल्कुल ठीक है। कैप्सिकम एनम वैरायटी एनम हमारे पास आ जाती है हॉट पेपर में। स्वीट पेपर में हमारे पास वैरायटी ग्रॉसम हमें देखने को मिल जाएगी। वैरायटी विल बी ग्रॉसम। फ्रूटीसेंस भी हमें देखने को मिल सकती है, डिफरेंट स्पीशीज हमारे पास आ जाती है। ओरिजिन कहां जाएगा? ट्रॉपिकल अमेरिका, मेक्सिको एंड फ्रूट विल बी योर बेरी। तो टमाटो का ओरिजिन है साउथ अमेरिका, ब्रिंजल तो हमारा इंडिया का ही है, इंडो बर्मा। चिली का ओरिजिन कहां है? ट्रॉपिकल अमेरिका। चिली में पंजेंसी इज बिकॉज ऑफ योर कैप्साइसिन। जो हमें मिर्च खा के मिर्च लगती है वो किसकी वजह से होती है? कैप्साइसिन की वजह से आपके पास आ जाएगी। एंड कलर इज बिकॉज ऑफ कैप्सांथिन। कलर किसकी वजह से आएगा? कैप्सांथिन। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों आपने याद रखनी है। पंजेंसी इज बिकॉज ऑफ कैप्साइसिन एंड कलर इज बिकॉज ऑफ योर कैप्सांथिन। सीड रेट 1 से 1.5 केजी पर हेक्टेयर। हाइब्रिड का कितना जाएगा? 250 ग्राम पर हेक्टेयर। ना मूविंग फॉरवर्ड, टमाटो की अगर हम बात करते हैं, टमाटो में अगर हमें 1 हेक्टेयर एरिया में नर्सरी लगानी है तो सॉरी, अगर हमें 1 हेक्टेयर एरिया में, हाँ जी, अगर हमारे पास 1 हेक्टेयर एरिया में आपको टमाटर लगाने हैं तो उसके लिए हमें कितनी नर्सरी लगानी पड़ेगी? 250 मीटर स्क्वायर में हम नर्सरी लगाएंगे। ठीक है, कितने एरिया में लगाएंगे हम? 250 मीटर स्क्वायर में हमें नर्सरी देखने को मिलती है। देन वी हैव फर्मनेस। जो हमारे पास फ्रूट होता है, फ्रूट हमारे पास फर्म है कि नहीं है। टमाटर हम मंडी से भी खरीद के लाते हैं, बाहर से भी खरीद के लाते हैं, तो वो हमारे पास फर्म अगर टमाटर होगा तो ही उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। गला हुआ टमाटर तो कोई नहीं खरीद के लाता ना, और जो खरीद के लाता है ठीक है, फिर उसके बाद मम्मी से डांट भी खाएगा कि तुम टमाटर नहीं लेके आने आते, कितना भी पता चला तुम्हें अभी तक। तो इसलिए फर्म होना टमाटर का बहुत जरूरी है। फर्मनेस हमें किससे चेक कर सकते हैं? ड्यूरोमीटर से हम इसकी फर्मनेस को चेक करेंगे। फ्रूट हमारे पास कैसा है? क्लाइमेक्टिक फ्रूट आ जाएगा ऑफ योर टमाटो। हार्वेस्ट करने के बाद भी हमें राइपनिंग देखने को मिलती है। डिफरेंट स्टेजेस हमारे पास होती है टमाटो में। इमेच्योर ग्रीन,
मैच्योर ग्रीन, टर्निंग पिंक, टर्निंग पिंक को हम कलर ब्रेकर भी बोल सकते हैं। टर्निंग पिंक को हम क्या बोलेंगे, कलर ब्रेकर भी कहा जा सकता है। रेड राइप और ओवर राइप। तो इस तरह से डिफरेंट स्टेजेस हमें टमाटो में देखने को मिलती हैं। मैच्योर ग्रीन, टर्निंग पिंक, कलर ब्रेकर, रेड राइप एंड ओवर राइप, डिफरेंट स्टेजेस आपको देखने को मिलेंगे टमाटर में। और ये स्टेजेस हमारे पास वेरी करती हैं अकॉर्डिंग टू हार्वेस्टिंग, कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हमें क्या टमाटर से ऑब्टेन करना है, क्या हमने बनाना है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें सीड प्रोडक्शन करना है, सीड हमें ऑब्टेन करना है, तो सीड प्रोडक्शन के लिए हम रेड राइप स्टेज पर लेंगे टमाटर को। सीड प्रोडक्शन के लिए हम कौन सी स्टेज पे लेते हैं, रेड राइप स्टेज पे आपके पास टमाटर को लिया जाएगा। सीड प्रोडक्शन करने के भी हमारे पास 3 मेथड्स आ जाते हैं, फर्मेंटेशन, एसिड मेथड और तीसरा हमारे पास आ जाएगा एल्कली मेथड। तीसरा हमारे पास क्या जाता है, एल्कली मेथड। फर्मेंटेशन मेथड में हमने क्या करना है, जो आपके पास टमाटर है, टमाटर को हम कट करेंगे, उसमें से जूस के साथ पल्प हम निकाल लेंगे, तो उस पल्प में टमाटर के बीज भी आपके पास आ जाएंगे। 48 से 72 आवर्स तक हम उस जूस को एज इट इज पड़ा रहने देंगे, ताकि उसके अंदर फर्मेंटेशन हो जाए। फर्मेंटेशन होने से जो आपके पास दाने होंगे वो ऊपर ऊपर आ जाएंगे और नीचे आपके पास पानी तो रहेगा ही। फिर उन दानों को हम फिल्टर कर सकते हैं और फिल्टर करने के बाद उनको हम ड्राई करके प्रोपगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड मेथड हमारे पास क्या है, एसिड मेथड। एसिड मेथड में हम H2SO4 का इस्तेमाल कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड का हमने सॉल्यूशन बनाना है और उस डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर हमने सेम प्रोसेस, टमाटर का वही प्यूरी लेनी है, उस टमाटर की प्यूरी के अंदर हमने सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन डाल देना है। उससे भी आपके पास क्या होगा, सीड हमारे पास सेपरेट हो जाएंगे और वाटर हमारे पास अलग हो जाएगा। अल्टीमेटली हम सीड को स्ट्रेन कर सकते हैं। एसिड मेथड का फायदा क्या है कि 1-2 घंटे के अंदर अंदर ही हमें सीड मिल जाते हैं फॉर सोइंग पर्पस। ठीक है, सोइंग पर्पस हमें देखने को मिल जाएंगे, तो 1 से 2 घंटे के अंदर ही हमारे पास बीज आ जाएंगे। तीसरा हमारे पास क्या जाता है, एल्कली मेथड। एल्कली मेथड में हम NaOH का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, NaOH का इस्तेमाल करेंगे। अगेन टमाटो की प्यूरी तो हमारे पास थी ही, उसमें हमने NaOH के सॉल्यूशन को मिक्स कर देना है। मिक्स करने से अगेन जो फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होगी वो हमारे पास जल्दी आ जाएगी। अब जैसे मान लो नॉर्मल फर्मेंटेशन की प्रोसेस में 48 टू 70 आवर्स लगेंगे, लेकिन अगर हम एल्कली मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपके पास विद इन अ डे, एक ही दिन में हमारे पास फर्मेंटेशन हो सकती है, या 12 से 14 घंटे में भी आपके पास फर्मेंटेशन हो जाएगी और सीड हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, इन तीनों में से सबसे सेफ मेथड आपके पास एल्कली मेथड है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको 2-3 दिन इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, आपके पास जल्दी सीड भी आ जाएगा और साथ के साथ इसमें आपके पास फायदा क्या होगा कि सीड को नुकसान भी नहीं होगा। एसिड मेथड की कंसंट्रेशन हम 1 से 2% अगर एसिड भी इस्तेमाल करते हैं तो भी चांसेस यही रहते हैं कि एसिड की वजह से सीड में डैमेज कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि एसिड है, H2SO4 बहुत ही स्ट्रांग एसिड होता है, तो सीड को डैमेज पहुंचा सकता है। वही एल्कली मेथड बिल्कुल सेफ मेथड आएगा, टाइम भी कम इस्तेमाल होगा और सेफ्टी का इशू भी हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए ये 3 मेथड्स हम इस्तेमाल करते हैं फॉर सीड प्रोडक्शन ऑफ योर टोमेटो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ऑप्टिमम टेंपरेचर कितना जाता है, 20 टू 24 डिग्री सेल्सियस विल बी योर ऑप्टिमम टेंपरेचर। लाइकोपीन हैम्पर करेगी अबव 27 डिग्री सेल्सियस। तो लाइकोपीन से हमारे पास टमाटर में रेड कलर देखने को मिलेगा। हाँ जी, फास्टेस्ट मेथड बेशक आपके पास एसिड का है, फास्टेस्ट मेथड इज योर एसिडिक मेथड। ठीक है, चलो लाइकोपीन यहाँ पर करती है हमारे पास अबव 27% और लाइकोपीन से रेड कलर हमें देखने को मिलता है। हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ लाइकोपीन हमें देखने को मिलेगी एट 21 टू 24 डिग्री सेल्सियस। हाईएस्ट प्रोडक्शन आएगी 21 टू 24। जैसे आपके पास एंथोसायनिन का पिगमेंट होता है, वैसे ही लाइकोपीन भी आपके पास एक पिगमेंट ही होगा, जिसकी वजह से हमें टमाटर में रेड कलर देखने को मिलेगा। तो टमाटर का रेड कलर इज बिकॉज ऑफ लाइकोपीन एंड येलो कलर इज बिकॉज ऑफ कैरोटीनॉइड्स। देन वी हैव ब्रिंजल। व्हाइट ब्रिंजल इज यूज्ड फॉर योर डायबिटिक पेशेंट्स। जिन पेशेंट्स में हमें डायबिटीज देखने को मिलती है उनके लिए व्हाइट ब्रिंजल इज मोर इफेक्टिव। अगर आपने देखा होगा ब्रिंजल व्हाइट भी आते हैं, ग्रीन भी आते हैं, डिफरेंट कलर्स में हमें ब्रिंजल देखने को मिलेंगे और पर्पल तो कॉमन है, ये वो तो हमने देखे हैं। टेंपरेचर अगेन 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस आएगा। यील्ड 350 टू 500 क्विंटल पर हेक्टेयर, हाइब्रिड में 500 टू 625 क्विंटल्स पर हेक्टेयर। चिली, ज्यादा गर्मी अगर हमारे पास होती है, मोर देन 35 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर जाएगा, सो वी कैन सी फ्लावर ड्रॉप इन योर चिली। नेक्स्ट, वैरायटीज ऑफ टोमेटो। अर्का विकास हमारे पास आती है एंड अर्का विकास इज सूटेबल फॉर योर ड्रॉट कंडीशन। ड्रॉट के लिए सूटेबल वैरायटी हमारे पास आ जाएगी अर्का विकास। अर्का अभिजीत हमारे पास आती है, अर्का अभिजीत इज सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए सूटेबल आएगी। फ्लेवर सेवर, फ्लेवर सेवर हमारे पास आती है ट्रांसजेनिक वैरायटी। फ्लेवर सेवर वैरायटी को क्यों डेवलप किया गया था बताओ, फ्लेवर सेवर वैरायटी को क्यों बनाया गया था? टू एनहांस दी शेल्फ लाइफ। वेरी गुड, शेल्फ लाइफ को एनहांस करने के लिए आपके पास बनाया गया था। जो हमारे पास टमाटो होता है, टमाटो में हमारे पास एंजाइम आता है पॉलीगैलेक्टूरोनेज। क्या जाता है, पॉलीगैलेक्टूरोनेज। पॉलीगैलेक्टूरोनेज एंजाइम हमारे पास फ्रूट को राइपन करने का काम करेगा, वो जल्दी हमारे फ्रूट को पका देता है। तो इस एंजाइम की एक्टिविटी को रोकने के लिए, इस एंजाइम की एक्टिविटी को कम करने के लिए हमारे पास इस ट्रांसजेनिक वैरायटी को बनाया गया था। इस एंजाइम की एक्टिविटी आपके पास रुक जाएगी, फ्रूट आपके पास जल्दी नहीं पकेगा और हम इसको लंबे समय तक स्टोर कर पाएंगे। तो इसीलिए हमारे पास फ्लेवर सेवर टमाटो आया था, ट्रांसजेनिक वैरायटी आई थी, जिससे हमने ट्रांसजेनिक से, जेनेटिक इंजीनियरिंग से पॉलीगैलेक्टूरोनेज एंजाइम की एक्टिविटी को रोक दिया था और उसको रोकने की वजह से हमने उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा लिया था। तो फ्लेवर सेवर इंपॉर्टेंट है, ट्रांसजेनिक वैरायटी। देन वी हैव पूसा रूबी। पूसा रूबी हमारे पास बनती है सियोक्स इनटू इंप्रूव्ड इम्यूनिटी के प्रोसेस। पूसा रूबी इज सियोक्स इनटू इंप्रूव्ड इम्यूनिटी। हिसार एंड मोल रेजिस्टेंट टू टोमेटो लीफ कर्ल वायरस। हिसार एंड मोल क्या जाएगी, टोमेटो लीफ कर्ल वायरस के रेजिस्टेंट है। रोमा, सियोक्स, इंप्रूव्ड इम्यूनिटी, अर्का सौरभ, पंत बहार, पंजाब छुआरा, पूसा, उपहार, ये सब हमारे पास टमाटो की ही वैरायटीज है। सिलेक्शन 120 फर्स्ट रूट नॉट निमेटोड रेजिस्टेंट वैरायटी आ जाएगी। हिसार ललित इज अगेन रूट नॉट निमेटोड के रेजिस्टेंट है। पूसा शीतल, पूसा H1, अर्का मेघाली। हिसार अरुण एक्सट्रीमली ड्वार्फ वैरायटी है। पूसा अर्ली ड्वार्फ, इंप्रूव्ड इम्यूनिटी इनटू रेड क्लब। और मार्ग्लोब इज अगेन मार्वेल इनटू ग्लोब इज योर मार्ग्लोब। हां जी, रूबी वैरायटी आपके पास पॉमीग्रेनेट में भी आ जाएगी, बिल्कुल ठीक है। सो दीस आर योर वैरायटीज ऑफ टोमेटो। रूट नॉट निमेटोड के जो रेजिस्टेंट वैरायटीज है, आपने याद रखनी है, सिलेक्शन 120 और हिसार ललित। हिसार अनमोल हमारे पास लीफ कर्ल वायरस के लिए, अनमोल किसके लिए है, लीफ कर्ल वायरस के लिए, और ललित किसके लिए आ जाएगी, रूट नॉट निमेटोड के लिए। अब टोमेटो की वैरायटीज दो तरह की हमारे पास होती हैं, डिटर्मिनेट वैरायटीज और इनडिटर्मिनेट वैरायटीज।
डिटर्मिनेट वैरायटीज का मतलब है, डिटर्मिनेट वर्ड का मतलब ही क्या होता है कि जिस चीज के बारे में आपको पता हो कि कोई चीज एक जगह जाके खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी, जिस चीज का हम अनुमान लगा सकते हैं वो है डिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट जिस चीज का अनुमान आप नहीं लगा सकते वो है इनडिटर्मिनेट। तो डिटर्मिनेट वाली जो वैरायटीज होती है इनकी ग्रोथ एक टाइम के बाद आपके पास रुक जाती है। डिटर्मिनेट वैरायटीज आपने लगाई, मान लो आपने पंजाब छुआरा लगाई, इसका सीजन आएगा, अपने सीजन में ये ग्रो करेगी, वेजिटेटिव ग्रोथ इसमें आएगी, फिर उसी पौधे में आपके पास रिप्रोडक्टिव ग्रोथ आएगी, फ्लावरिंग आएगी, फ्रूटिंग आएगी, उसके बाद आपके पास पौधा मर जाएगा, बात खत्म। और कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, पौधा और ज्यादा ग्रो नहीं करेगा, एक ही बार वो आपके पास ग्रो करता है, हाइट भी कम रहेगी, फ्लावरिंग फ्रूटिंग के बाद आपके पास पौधा खत्म हो जाएगा। ये है डिटर्मिनेट वैरायटीज। इनडिटर्मिनेट इन वैरायटीज की हाइट सीजन आफ्टर सीजन बढ़ती रहेगी, एक सीजन में इतना ग्रो करेंगे उसमें आपके पास फ्लावरिंग आ जाएगी, फ्रूटिंग आ जाएगी, अगले सीजन में और इनकी हाइट बढ़ जाएगी, दोबारा से फ्लावरिंग आएगी, फ्रूटिंग आएगी, फिर इनकी हाइट और बढ़ जाएगी, दोबारा से फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग और दोबारा और हाइट बढ़ती रहेगी। तो इनकी हाइट कोई आपके पास फिक्स नहीं है, इनडिटर्मिनेट हाइट है, फॉरएवर ग्रो करते हैं जब तक इनका लाइफ स्पैन रहेगा। और इसीलिए इनडिटर्मिनेट वैरायटीज में हमें स्टेकिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है। क्या करेंगे हम? स्टेकिंग प्रोवाइड करते हैं इन योर इनडिटर्मिनेट वैरायटीज। स्टेकिंग का मतलब होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना, ताकि आपका प्लांट ऊपर को अगर ग्रो करता रहेगा तो वो आपके पास प्रॉपर्ली ग्रो करे, नीचे को नहीं गिरना चाहिए, ठीक है। सो दीस आर योर इनडिटर्मिनेट वैरायटीज। आपके पास लिस्ट दी गई है यहाँ पे, पर जरूरी नहीं है कि आपने याद करने, आप चाहें तो कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। देन वी हैव डिजीज ऑफ टोमेटो। सो फर्स्ट डिजीज हमारे पास आ जाता है स्पॉटेड विल्ट। स्पॉटेड विल्ट वायरस की वजह से देखने को मिलेगा और इसे ट्रांसमिट कौन करते हैं? थ्रिप्स इसे ट्रांसमिट करेंगे। देन वी हैव लीफ कर्ल। लीफ कर्ल अगेन वायरल डिजीज है और ट्रांसमिट कौन करेंगी? व्हाइट फ्लाई। जो हमारे पास प्लांट की लीव्स होंगी, लीव्स में हमें कर्लिंग देखने को मिलेगी। फिर हमारे पास आता है मोजाइक। मोजाइक इज अगेन अ वायरल डिजीज। तो जो हमारे पास प्लांट की लीव्स होंगी, जो फ्रूट होगा, इसमें मोजाइक के जैसा हमें पैटर्न देखने को मिलता है। मोजाइक मतलब इरेगुलर कलरिंग आपको देखने को मिलेगी, दैट इज योर मोजाइक पैटर्न। ट्रांसमिट कैसे कर सकते हैं? कॉन्टैक्ट और सीड से ट्रांसमिशन हो सकता है। नेक्स्ट है पेस्ट ऑफ टोमेटो। फ्रूट बोरर, हेलिकोवर्पा आर्मीचेरा। जो हमारे पास टोमेटो है उसके अंदर बोरर करके जो आपके पास लार्वा है अंदर से उसके ऊपर फीड करेगा। व्हाइट फ्लाई लीफ की बैक साइड के ऊपर फीड करती है, वहां से नुकसान पहुंचाएगी, बेमिसिया टेबेसी। देन वी हैव सर्पेंटाइन लीफ माइनर। तो सर्पेंटाइन लीफ माइनर में इस तरह से जो आपके पास प्लांट है, प्लांट की लीव्स में वो आपके पास माइंस बनाते हैं और माइंस में आपके पास फीड करेंगे। दिस इज योर सर्पेंटाइन लीफ माइनर। लीरियोमाइजा, ट्राइफोलाई, तीनों ही पेस्ट आपके पास इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट सर्पेंटाइन लीफ माइनर तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि सर्पेंटाइन लीफ माइनर इज द पेस्ट ऑफ योर टोमेटो, और इसका नाम भी आपके पास आ जाएगा। ब्रिंजल में भी फ्रूट बोरर है, पर उसमें हेलिकोवर्पा नहीं है, उसमें अलग आएगा, उसमें आता है आपके पास ल्यूसिनोड्स और बोनालिस, ठीक है, वो अलग आ जाएगा। फिर हमारे पास आएंगे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऑफ टोमेटो, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में सबसे पहले हमारे पास क्या जाता है? क्रैकिंग। तो जो हमारे पास फ्रूट होगा, फ्रूट हमारे पास क्रैक कर जाता है बिकॉज ऑफ योर बोरॉन डेफिशिएंसी। किसकी वजह से? बोरॉन डेफिशिएंसी। आई होप फ्रूट क्रैकिंग में तो आपको सब अंडरस्टूड होगा कि फ्रूट आपके पास क्रैक कर जाएगा, तो उसको डिटेलिंग की जरूरत नहीं है। अगला हमारे पास क्या जाता है? ब्लॉची राइपनिंग बिकॉज ऑफ पोटेशियम डेफिशिएंसी। ब्लॉची राइपनिंग का मतलब है धब्बेदार राइपनिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रूट आपके पास राइपन तो करेगा, पकेगा तो, लेकिन इवन कलर की फॉर्मेशन नहीं आएगी। सारा फ्रूट रेड कलर का नहीं है ना, कुछ हिस्से आपके पास येलोविश कलर के भी आपको देखने को मिलेंगे। तो धब्बेदार राइपनिंग हमें इसमें देखने को मिलती है, इसे हम बोलेंगे ब्लॉची राइपनिंग। और किस वजह से आएगा? पोटेशियम डेफिशिएंसी, ठीक है। बिल्कुल मार्केट में दिखते भी हैं, तो मार्केट में कोई फर्क नहीं है इनको बेचने के लिए, क्योंकि खराब थोड़ी है, सिर्फ रंग ही नहीं आया ना आपके पास ढंग से, तो ना आए लोग तो खरीद लेंगे। जटिल फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होता है? आप बताओगे मुझे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होता है? और हॉर्टिकल्चर खत्म होने को आ गया, जब मैंने मैंगो पढ़ाया था मैंने तब बताया था कि डिजीज ऑफ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होता है, ठीक है। चलो फिर हमारे पास अगला क्या जाता है? पफिनेस। पफिनेस की अगर हम बात करते हैं, अगर प्रॉपर पॉलिनेशन हमारे पास ना हो पाए फ्लावर में, इम्प्रॉपर पॉलिनेशन की वजह से, लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन की वजह से फ्रूट का साइज तो आपको बड़ा देखने को मिलेगा, फ्रूट आपके पास बड़े साइज का होगा, लेकिन अंदर से फ्रूट में जूस आपको देखने को नहीं मिलेगा, अंदर से वो बहुत ही ज्यादा फ्लेशी जैसा हमें देखने को मिलता है। सो इट इज बिकॉज ऑफ योर पफिनेस ओनली, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा ये पफिनेस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ब्लॉसम एंड रॉट। ब्लॉसम एंड रॉट, जो हमारे पास फ्रूट है, फ्रूट के नीचे वाले हिस्से में हमें रॉटिंग देखने को मिलेगी, फ्रूट के नीचे वाले हिस्से में हमें रॉटिंग देखने को मिलती है, खराब हो जाता है। एंड ब्लॉसम एंड रॉट किसकी वजह से आता है? कैल्शियम डेफिशिएंसी। कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से फ्रूट के नीचे वाले हिस्से में आपके पास रॉटिंग आ जाएगी। देन वी हैव सनस्कार्ड। सनस्कार्ड में जो फ्रूट होगा उसमें साइड से आपको बर्न्ड अपीयरेंस देखने को मिलेगी, अगेन सन रेज के डायरेक्ट एक्सपोजर की वजह से हमें सनस्कार्ड देखने को मिलेगा। तो जो फ्रूट होगा वो साइड से हमारे पास बर्न्ड आ जाएगा। पफिनेस वाला फ्रूट आप खा लोगे, कोई तकलीफ की बात नहीं है, सिर्फ फ्रूट के अंदर से जूस ही आपके पास कम निकलेगा और तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। ब्लॉसम एंड रॉट आप नहीं खा सकते, तो आपके पास खराब हो चुका है, गल चुका है नीचे से। सनस्कार्ड वाला भी आपको जनरली मार्केट में देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि लोग उसे खरीदेंगे, क्योंकि वो खराब है, उसकी अपीयरेंस ही खराब हो चुकी है। कैटफेस डी फॉर्म में हमारे पास फ्रूट होगा, प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाएगा आपके पास फ्रूट, इट इज बिकॉज ऑफ कैटफेस। गोल्डन फ्लेक। गोल्डन फ्लेक में अगर आप देखते हैं फ्रूट के ऊपर येलो कलर के आपको गोल्डन कलर के छोटे छोटे धब्बे, छोटे छोटे दाने देखने को मिलते हैं। फ्रूट में कैल्शियम ऑक्सलेट हमारे पास ज्यादा होते हैं, उसकी वजह से हो सकता है गोल्डन फ्लेक, या फिर पोटेशियम और कैल्शियम की रेशियो कम रहेगी, उससे भी हो सकता है, ठीक है। सनस्कार्ड डायरेक्ट एक्सपोजर टू सनराइज, सूरज के डायरेक्ट एक्सपोजर की वजह से। तो ब्लॉची राइपनिंग इज बिकॉज ऑफ पोटेशियम डेफिशिएंसी। पफिनेस लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन और पुअर पॉलिनेशन की वजह से। ब्लॉसम एंड रॉट अगेन कैल्शियम डेफिशिएंसी, हाई टेंपरेचर और इरेगुलर मॉइस्चर सप्लाई। सनस्कार्ड एक्सेसिव एक्सपोजर टू सनराइज, सनराइज के एक्सेस एक्सपोजर की वजह से। कैटफेस एबनॉर्मल ग्रोइंग कंडीशन। गोल्डन फ्लेक एक्सेस ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, लो पोटेशियम टू कैल्शियम रेशियो, इससे हमारे पास क्या जाएगा? गोल्डन फ्लेक। चलो अगले क्या है? वैरायटीज ऑफ ब्रिंजल, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएंगे? वैरायटीज ऑफ ब्रिंजल। अर्ली मैच्योरिंग वैरायटीज आपके पास आ जाती है पूसा पर्पल लॉन्ग। तो आपको वैरायटी के नाम से पता लग जाएगा, पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल राउंड, इसका मतलब दोनों वैरायटीज किसकी हैं? ब्रिंजल की। पंच सम्राट इंपॉर्टेंट वैरायटी है, पंजाब बहार, आजाद क्रांति इंपॉर्टेंट है, पूसा अनमोल और अर्का नवनीत। अब अगर याद होगा तो हिसार अनमोल हमने पढ़ी थी टमाटो में, और पूसा अनमोल आपके पास आ जाएगी ब्रिंजल में। पूसा अनमोल आपके पास क्या आ जाएगी? ब्रिंजल में आपको देखने को मिलेगी। नहीं जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर टमाटो में ब्लैक सीड है तो इसका मतलब वो रॉटन नहीं है, आपके पास ऐसा नहीं है। स्मेल से पता चलेगा, अगर आपके पास स्मेल खराब आ रही है तो इसका मतलब आपके पास खराब हो चुका है, ठीक है। सो दिस इज योर पूसा अनमोल। हाँ, एक बच्चे ने लिखा रूट नॉट नेमेटोड, एक ने लिखा व्हाइट फ्लाई रेजिस्टेंस, लीफ कर्ल के रेजिस्टेंट था वो। हाँ, टोमेटो लीफ कर्ल वायरस के रेजिस्टेंट आपके पास हिसार अनमोल, ठीक है। अर्का अनमोल आपके पास मैंगो में था, बिल्कुल। कितने सारे अनमोल हो गए हमारे पास में, ठीक है। फिर आपके पास आएगी अर्का नवनीत। पूसा पर्पल राउंड, पूसा भैरव भी इंपॉर्टेंट है, पूसा उपकार, अर्का शिरीष। हाइब्रिड वैरायटीज आती हैं, पूसा क्रांति, पंत ऋतुराज और पूसा बिंदु, ये सब हमारे पास क्या आ जाएंगी? ब्रिंजल की वैरायटीज। नाउ
मूविंग फॉरवर्ड, ब्रिंजल के डिजीजेस, बैक्टीरियल विल्ट, सूडोमोनास की वजह से हमें विल्टिंग देखने को मिलेगी, सूडोमोनास सोलेनेसियरम, सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट, जो हमारे पास प्लांट की लीव्स होंगी उसमें हमें स्पॉटिंग देखने को मिलती है, सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट आएगा। कुछ भी नहीं है इसमें, सर्कोस्पोरा सोलेनाई, सोलेनेसी फैमिली है, वहीं से आपके पास स्पीशीज आएगी सर्कोस्पोरा सोलेनाई। ऑल्टरनेरिया, ऑल्टरनेरिया मेलोंजिना, ऑल्टरनेरिया का नाम वही रहेगा ऑल्टरनेरिया। बैंगन का नाम क्या होता है? सोलेना मेलोंजिना, वहीं से आपके पास मेलोंजिना आ जाएगी। डैम्पिंग ऑफ आपको पता है पीथियम और राइजोप्टोनिया की वजह से। टोबैको मोज़ेक वायरस आ जाएगा, इट इज ट्रांसमिटेड बाय योर एफिड, एफिड हमारे पास इसे ट्रांसमिट करेगी। Then we have pest of brinjal, fruit and shoot borer, lucinodes और nalis। जब भी हम बैंगन अगर लेके आते हैं, अगर उसे काटते हैं, उसके अंदर हमें कोई लार्वा देखने को मिलता है, तो वो फ्रूट एंड शूट बोरर के ही लार्वा हमारे पास आ जाएंगे। फिर हमारे पास है स्टेम बोरर, स्टेम बोरर इज यूजोफेरा फर्टिसेला, यूजोफेरा फर्टिसेला, जो हमारे पास प्लांट की स्टेम होगी उसके अंदर बोर करेंगे। देन हमारे पास आते हैं एश वीविल, एश वीविल इज माइलोसेरस सबफेसिएटस, इंपॉर्टेंट है, इनका नाम पता होना चाहिए आपको। तो बॉडी के ऊपर हमें एश कलर देखने को मिलता है, एश के जैसे कलर की डेवलपमेंट होगी, दिस इज योर एश वीविल। फिर हमारे पास आती है एपिलाक्ना बीटल, एपिलाक्ना बीटल का नाम क्या आ जाएगा? एपिलाक्ना विजिंटी ऑक्टोपंक्टाटा, एपिलाक्ना बीटल को हम हड्डा बीटल भी बोल सकते हैं, एपिलाक्ना बीटल को हम हड्डा बीटल भी बोल सकते हैं, एपिलाक्ना विजिंटी ऑक्टोपंक्टाटा। और टमाटो और ब्रिंजल दोनों में हमें रूट नॉट नेमेटोड का इंसिडेंस देखने को मिलता है, तो इनके नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट आ जाएंगे। रूट नॉट नेमेटोड का नाम क्या है? मेलोइडोगाइने स्पीशीज। जनरली मेलोइडोगाइने इनकॉग्निटा हमें देखने को मिलती है, एक या दो स्पीशीज हैं हमारे पास जो ज्यादा डेंजरस है, तो मेलोइडोगाइने इनकॉग्निटा स्पीशीज आपके पास आ जाएगी फॉर योर रूट नॉट नेमेटोड्स। ठीक है, फिर हमारे पास आती है वैराइटीज ऑफ योर चिली, पूसा ज्वाला, सदाबहार, पंचसीवन, पंजाब लाल, भाग्यलक्ष्मी, फूले ज्योति, आंध्र ज्योति, अर्का लोहित। अर्का सुफल हमारे पास आ जाती है रेजिस्टेंट टू पाउडरी मिल्ड्यू, अर्का सुफल रेजिस्टेंट टू पाउडरी मिल्ड्यू। NP46A इज रेजिस्टेंट टू थ्रिप्स, क्योंकि चिली में थ्रिप्स हमें बहुत इंपॉर्टेंट पेस्ट देखने को मिलते हैं, चिली में मेजर इंसिडेंस थ्रिप्स का होता है, तो थ्रिप्स के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी हमारे पास आ जाती है NP46A। ज्वालामुखी की सूटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटेशन, पंजाब सुर्ख हमारे पास आ जाती है मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी, पंजाब सुर्ख। पंजाब लाल हमारे पास आ जाएगी सूटेबल फॉर कलर एक्सट्रैक्शन, पूसा ज्वाला इज अगेन NP46A इंटू पूरी रेड, और पंचसीवन हमारे पास आ जाएगी NP46A इंटू कांधारी, NP46A इंटू कांधारी। ये सब हमारे पास क्या जाती है वैराइटीज ऑफ चिली, तो इनके नाम आपको पता होने चाहिए, अर्का सुफल, NP46A, ज्वालामुखी, पंजाब सुर्ख, पंजाब लाल, पूसा ज्वाला एंड योर पंचसीवन। डिजीज ऑफ चिली में हमारे पास आ जाते हैं लिटिल लीफ, अगेन माइकोप्लाज्मा की वजह से। लिटिल लीफ हमें ब्रिंजल में भी देखने को मिलेगा, लिटिल लीफ किसमें आता है? ब्रिंजल में भी आपके पास आ जाएगा। सो लिटिल लीफ माइकोप्लाज्मा की वजह से, और ट्रांसमिट कौन करेंगे? लीफ हॉपर्स। एंथ्रेक्नोज, डाइवैक, प्लेटोट्राइकम, कैप्साइका की वजह से एंथ्रेक्नोज आएगा। लीफ कर्ल वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय योर व्हाइट फ्लाई, मोज़ेक वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय योर एफिड, एफिड से ट्रांसमिट करेंगे। देन वी हैव फ्रॉग आई रॉट, फ्रॉग आई रॉट में हमें लीफ में इस तरह से रॉटिंग देखने को मिलेगी। फ्रॉग आई रॉट आपके पास फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में लिखा होगा, बट फ्रॉग आई रॉट इज अ डिजीज। फ्रॉग आई रॉट हमारे पास किसमें आएगा? डिजीज की कैटेगरी में आएगा इन योर चिली, ये करेक्शन आपने कर लेनी है। ठीक है, अर्का अभी भी आपको कलर एक्सट्रैक्शन के लिए देखने को मिलेगी बिल्कुल। पेस्ट ऑफ चिली में मेजर पेस्ट आपके पास चिली में क्या आते हैं? थ्रिप्स ही हमारे पास आएंगे, स्कर्टोथ्रिप्स डॉर्सालिस, क्या जाएंगे? स्कर्टोथ्रिप्स डॉर्सालिस। और ब्लॉसम एंड रॉट हमें देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से जो आपके पास चिली रहेगी उसका नीचे वाले हिस्से में अगेन आपको रॉटिंग देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ योर कैल्शियम डेफिशिएंसी। ठीक है, नहीं लीफ कल के लिए आपके पास व्हाइट फ्लाई आती है, चिली में थ्रिप्स नहीं आएगी। फॉर लीफ कल इट इज योर व्हाइट फ्लाई नॉट थ्रिप्स। ओके, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी जो हमारे पास क्रॉप्स हैं इन्हें हम कल की क्लास में कवर करेंगे। ओके नाउ, हाँ जी, आपकी बस हो गई है, मेरी भी बस हो गई है, मुझे पता है कि आपको इतना ही पढ़ाना है, आज भी वैसे तो काफी हो गया, पर वेजिटेबल्स हैं आपके पास तो ये जल्दी कवर हो जाएंगी। ठीक है, हाँ जी, इसी चिली को जो हमारे पास मिर्च होती है इसी को हम हॉट पेपर भी बोलेंगे। अब अगर आपके पास कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके पास क्रॉप्स कवर नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपको याद करना है तो उसमें टाइम लगेगा, पर क्लास में तो आपके पास कवर हो जाते हैं क्योंकि आज का टॉपिक आपके पास नया है। फ्रूट हमने अक्सर पढ़े होते हैं, वेजिटेबल्स हमने नहीं पढ़े होते, तो वेजिटेबल्स जो आपने नहीं पढ़े होते तो उनको पढ़ने में आपके पास टाइम लगता है। यस, बेल पेपर मींस कैप्सिकम, शिमला मिर्च। इंप्रूव्ड जापानीज किसकी वैरायटी है? इंप्रूव्ड जापानीज फ्रूट इज कंपैरेटिवली मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर्ड टू योर वेजिटेबल्स। कैबेज में इंडोल 3 कार्बिनॉल था, आपके पास एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज। ब्रिंजल, टोमेटो, कॉलीफ्लावर, इंप्रूव्ड जापानीज किसकी वैरायटी आ जाती है आपके पास? कॉलीफ्लावर की वैरायटी आपको देखने को मिलेगी, कहां से आ जाएगी? कॉलीफ्लावर, वेरी गुड। और इंट्रोड्यूस कहां से किया गया उसे? इजराइल, इट इज एन इंट्रोडक्शन फ्रॉम इजराइल। सितंबर किसकी वैरायटी है? सितंबर कैबेज की वैरायटी आ जाएगी। पूसा ड्रम हेड, पूसा ड्रम हेड किसकी वैरायटी है? अगेन कैबेज। इंपेरेटर किसकी वैरायटी है? इंपेरेटर कैरेट, इंपेरेटर किसकी वैरायटी आएगी? कैरेट की वैरायटी आती है इंपेरेटर। गोल्डन एकर किसकी वैरायटी है? गोल्डन एकर कैबेज। स्कारलेट ग्लोब, स्कारलेट ग्लोब, वेरी गुड, रेडिश की वैरायटी आएगी स्कारलेट ग्लोब। पलम समृद्धि, पलम समृद्धि किसकी वैरायटी थी? ब्रोकली, पलम समृद्धि किसकी है? ब्रोकली की। हिसार ललित, हिसार ललित इज अ वैरायटी ऑफ टोमेटो, और क्या प्रॉपर्टी थी हिसार ललित की? हिसार ललित इज रूट नॉट निमेटोड रेजिस्टेंट, रूट नॉट निमेटोड के रेजिस्टेंस आएगी। फिर हमारे पास वैरायटी आ जाती है व्हाइट इसाइसल, व्हाइट इसाइसल किसकी वैरायटी है? वेरी गुड, रेडिश। शैंटनी वैरायटी को कहां से इंट्रोड्यूस किया गया? शैंटनी इज इंट्रोडक्शन फ्रॉम फ्रांस, कहां से इंट्रोड्यूस किया? फ्रांस से, इटली और यूएसए से नहीं किया गया, फ्रांस से उसको इंट्रोड्यूस किया गया। पूसा यमदागिनी किसकी वैरायटी है? कैरेट। पिथीनेस किसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है? पिथीनेस, कैरेट एंड रेडिश। टोमेटो की फर्मनेस किससे मेजर करेंगे हम? फर्मनेस ऑफ टोमेटो, वेरी गुड, ड्यूरोमीटर। टोमेटो का रेड कलर इज बिकॉज ऑफ लाइकोपीन, टोमेटो का रेड कलर लाइकोपीन। कैरेट का पर्पल कलर, कैरेट का पर्पल कलर एंथोसियानिन, वेरी गुड।
फिर हमारे पास आती है बिटरनेस इन कैरेट इज बिकॉज ऑफ, बिटरनेस इन कैरेट इज बिकॉज ऑफ आइसोकुमेरिन। वेरी गुड, आइसोकुमेरिन। जिस रेडिश को हम सॉइल में ही रहने देंगे फॉर सीड प्रोडक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं? द रेडिश व्हिच इज केप्ट इन योर सॉइल फॉर सॉइल प्रोडक्शन इज स्टैकलिंग। वेरी गुड, क्या जाएगा? स्टैकलिंग। ओके, फिर हमारे पास आ जाती है NP46A, किसकी वैरायटी है? NP46A चिली की वैरायटी आ जाएगी। वेरी गुड। फिर आपके पास पंच सम्राट किसकी वैरायटी है? ब्रिंजल नहीं है NP46A, पंच सम्राट किसकी वैरायटी है? ब्रिंजल। इंप्रूव्ड मेरिटी किसकी वैरायटी है? इंप्रूव्ड मेरिटी टमाटो। पूसा गौरव टमाटो। अर्का अभिजीत फ्लेवर सेवर। ये सब आपके पास किसकी वैरायटी है? टमाटो की वैरायटीज हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जितनी भी क्रॉप्स हमने आज पढ़ी हैं, ये सारी की सारी वैरायटीज आपने पढ़नी है, क्रॉप्स को आपने पढ़ना है। सीड रेट पे आपका मेन फोकस नहीं होना चाहिए, फिलहाल पहली बार आपका फोकस होना चाहिए नाम, फैमिली, टाइप ऑफ फ्रूट आपके पास क्या है, प्रोपगेशन हम इसकी कैसे कर सकते हैं, प्रोपगेशन आपके पास इनमें सीड से ही आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद वैरायटीज आपके पास आएंगी, जो मेन वैरायटीज होती हैं हर क्रॉप की, मेन वैरायटीज आपको पता होनी चाहिए। 8-10 मेन वैरायटीज आपको हर क्रॉप में मिलेगी, जो आपको पता होनी चाहिए, अलॉन्ग विद सम स्पेसिफिकेशंस। एडिबल पार्ट आपके पास इसमें इंपॉर्टेंट आ जाएगा कि कौन सा पार्ट इज एडिबल, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें, कुछ स्पेसिफिक चीजें कि कौन सा प्लांट डे न्यूट्रल है, शॉर्ट डे है, अरोमा किसकी वजह से है, टेस्ट किसकी वजह से है, बिटरनेस किसकी वजह से है, इस तरह की चीजें भी आपने देखनी होती है। ठीक है, जो भी आपको स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं किसी क्रॉप में। चलिए अब मिलेंगे हम कल की क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू।